नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। तो आपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे F-35 हो गया या F-22 रैप्टर हो गया। लेकिन दुनिया में अब 5th जनरेशन से भी आगे कई टेक्नोलॉजी जो हैं वो आने लगी हैं। उसी में से एक है 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी इन फाइटर जेट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया भी अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में को ज्वाइन करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोग्राम का नाम है FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अभी ऑफिशियली FCAS में ज्वाइन हुआ नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताया है कि इंडिया ने फ्रांस लेड FCAS प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एफर्ट्स इनिशिएट किए हैं और डिस्कशन अभी ऑनगोइंग है, मतलब फाइनलाइज भी नहीं हुए हैं। तो सवाल ये है कि इंडिया को 6th जन फाइटर चाहिए, और अगर चाहिए तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और FCAS में एग्जैक्टली ऐसा खास क्या है, तो आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि 6th जन फाइटर होता क्या है। अभी दुनिया में सबसे एडवांस्ड ऑपरेशनल फाइटर जेट्स हैं, उनमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे F-35 और कुछ स्टेल्थ फाइटर आते हैं। इन एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ मीन्स कि आप रेडार से हिडन रहो, एडवांस्ड रेडार जो कि एनिमी फाइटर जेट्स को काफ़ी डिस्टेंस से ट्रैक कर लें, सेंसर्स और नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर जैसे फीचर्स ऑलरेडी होते हैं। लेकिन 6th जनरेशन का कॉन्सेप्ट इससे एक स्टेप आगे होता है। यहाँ सिर्फ एक पावरफुल रेडार जेट फाइटर जेट बनाने की बात नहीं हो रही है। आइडिया ये है कि फाइटर जेट खुद एक पूरे नेटवर्क का पार्ट हो। मतलब फाइटर जेट के साथ ड्रोन्स होंगे, डिफरेंट सेंसर्स होंगे, सैटेलाइट्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स से इंफॉर्मेशन आएगी, और ये सब सिस्टम को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रखना होगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहाँ पे आपका जो फाइटर जेट है उसके साथ मल्टीपल ड्रोन्स जो होते हैं वो साथ में चलते हैं, एंड वो कम्प्लीटली ऑटो पायलट मोड में चलते हैं, मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होता, एंड आप उन सबको अपने फाइटर जेट से कंट्रोल कर सकते हो। FCAS इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें एक न्यू जनरेशन फाइटर होगा जिसमें अनमैन्ड रिमोट कैरियर्स होंगे और सब कुछ कॉम्बैट क्लाउड के थ्रू कनेक्टेड होगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फाइटर जेट बॉर्डर के पास मिशन पर है, उसके साथ एक ड्रोन एनिमी एरिया को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए यूज़ हो रहा है, तीसरा ड्रोन किसी स्पेसिफिक टारगेट या थ्रेट को ट्रैक कर रहा है, और फाइटर पायलट्स को इन सब सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक कनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू मिल रही है। तो पायलट अकेला एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा, वो बेसिकली एक पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी को ब्रॉडली मतलब मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम कहा जाता है। FCAS में रोबोट कैरियर्स को इसी तरह फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करने के डिज़ाइन मतलब उनको इसीलिए डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि मैन अनमैन टीमिंग जो है वो अचीव करी जा सके। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि FCAS का मतलब सिर्फ एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, इससे एक सिस्टम टू सिस्टम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब फाइटर होगा न्यू जनरेशन फाइटर, उसके साथ रिमोट कैरियर्स होंगे और सबको कनेक्टेड करेगा कॉम्बैट क्लाउड। कॉम्बैट क्लाउड बेसिकली एक सोर्स डिजिटल नेटवर्क की तरह काम करेगा, जहां डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट, शेयर और प्रोसेस की जा सकेगी। मतलब फ्यूचर बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन भी वेपन बन जाएगी, जिसको पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो उस इंफॉर्मेशन को फास्टर प्रोसेस करेगा उसको बैटलफील्ड में एडवांटेज मिल सकता है। अब इंडिया इसमें क्यों आना चाहता है? अब इसका असली सवाल यही है। इंडिया के पास ऑलरेडी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम एयर कॉम्बैट का प्रोग्राम चल रहा है, ऑनगोइंग है।
AMCA इंडिया में इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। तो जब इंडिया खुद फाइटर जेट पर काम कर रहा है तो फिर फ्रांस का ये प्रोग्राम ज्वाइन क्यों करना है? रीज़न सिंपल है, इंडिया फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रेस में लेट नहीं होना चाहता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भी बताया कि इंडिया को 6th जन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहना है। इंडिया ने इनिशियली 2 मेजर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को एग्जामिन किया था, यूके, इटली और जापान का GCAP और फ्रांस लेड FCAS। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में इंडिया ने स्पेसिफिकली फ्रांस लेड FCAS के साथ को ज्वाइन करने का एफर्ट स्टार्ट किया है। और यहाँ इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर इंडिया सिर्फ फाइटर खरीदने के बजाय डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जेन्युइनली पार्टिसिपेट करता है तो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने का बड़ा एक्सपीरियंस मिल सकता है। और यहाँ फ्रांस कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया राफाले ऑपरेट करता है और दोनों कंट्रीज़ के बीच एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है। 2026 में इंडिया फ्रांस ने एडवांस्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के एरिया में जॉइंट रिसर्च, को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करने पर अग्रीमेंट किया था। तो FCAS के लिए इंडिया और फ्रांस के बीच एग्जिस्टिंग डिफेंस रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन भी है, इंडिया को कितना टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलेगा? ये शायद पूरे डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया अगर FCAS में पैसा, मैन पावर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है तो ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, इंडिया को रिटर्न में क्या मिलेगा? क्या इंडिया को एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में जेन्युइन वर्क शेयर मिलेगा? क्या इंडियन कंपनीज़ मेजर सिस्टम डेवलप करेंगी? क्या इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजीज़ तक मीनिंगफुल एक्सेस मिल पाएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इंडिया को डेवलपर बनेगा या सिर्फ कस्टमर? इंडिया के लिए ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ फाइनल एयरक्राफ्ट खरीदता है तो वो एक नॉर्मल डिफेंस परचेज बन जाएगा। लेकिन अगर इंडिया डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जेन्युइनली पार्टनर बनता है तो ये इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए मच बिगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फिर अगर हम इसमें जाते हैं तो AMCA का क्या होगा? अब कुछ लोग नेचुरली ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, अगर इंडिया FCAS ज्वाइन करता है तो AMCA साइड में चला जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली इंडिया के टॉप डिफेंस लीडरशिप ने इंडिकेट किया है कि 6th जन प्रोग्राम को AMCA के पैरेलल परस्यू किया जा सकता है। AMCA का ऑब्जेक्टिव इंडिया को अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर देना है। FCAS का पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव फ्यूचर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट इकोसिस्टम में इंडिया को एंट्री कराना है बेसिकली। दोनों का रोल अलग है। और फिर आता है चाइना। अब इंडिया के लिए ये डिस्कशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना भी 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। चाइना के 6th जन फाइटर प्रोग्राम्स को लेकर रिसेंट ईयर्स में काफ़ी डेवलपमेंट सामने आए हैं। इसलिए इंडिया के लिए क्वेश्चन ये है कि जब फ्यूचर एयर वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रहा है तो क्या इंडिया सिर्फ करंट जनरेशन को इम्प्रूव करता रहे या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी अभी से इन्वेस्टमेंट जो है उसको स्टार्ट करे। इंडिया ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है और इसी वजह से FCAS डेवलपमेंट इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन FCAS खुद भी एक सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है। FCAS ओरिजिनली फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के साथ डेवलप किया जा रहा था। प्रोग्राम के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, कॉम्बैट क्लाउड और दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। लेकिन पार्टनर्स के बीच फाइटर प्रोग्राम्स के इंडस्ट्रियल वर्क शेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट भी हो रहे हैं। 2026 में प्रोग्राम की स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे और एयरबस के करंट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नेक्स्ट फेज़ में 6th जन फाइटर डेवलपमेंट के लिए नया इंडस्ट्रियल सेटअप बनाया जा रहा है। तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नेगोशिएशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी। ये फाइटर
कब तक आ सकता है? अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या इंडिया को कुछ सालों में 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर मिल जाएगा? और आंसर है नहीं। एफसीएएस एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। एयरबस के करंट रोड मैप के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ ग्रेजुअली लेट 2020 से डेवलप होनी है। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग अर्ली 2030s में एक्सपैंड होगी और कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम विजन अराउंड 2040 तक टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये कोई इमीडिएट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन सिंपल है, इंडिया अब 6th जनरेशन फाइटर रेस को इग्नोर नहीं करना चाहता। इंडिया के पास अपना AMCA प्रोग्राम है, लेकिन साथ ही इंडिया फ्रांस के FCAS प्रोग्राम में को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा है। अगर इंडिया को जेन्युइनली डेवलपमेंट रोल, टेक्नोलॉजी एक्सेस और मीनिंगफुल मैन्युफैक्चरिंग वर्क शेयर मिलता है तो ये इंडियन एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया सिर्फ पैसा लगाए और टेक्नोलॉजी और वर्क शेयर लिमिटेड रहे तो डील के बेनिफिट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी फाइनल डील हुई ही नहीं है, इंडिया नेगोशिएशंस के स्टेज पर है। तो अब देखना ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच फाइनल अग्रीमेंट, मतलब उसमें इंडिया को कितना रोल मिलता है, कि उसमें उनको डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, ये खाली बस पैसा लगा के उनको प्रोडक्ट लेना है बाद में। क्या इंडिया का फ्यूचर 6th जनरेशन में सिर्फ ख़रीदना होगा या फिर फाइटर्स को बनाने में भी पार्टनर होगा? बेसिकली यही सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी आगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, इंडिया को AMCA पर ही फुल फोकस करना चाहिए या AMCA के साथ FCAS जैसे इंटरनेशनल 6th जनरेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए? तो अपने थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।